जो प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे हैं उनको वहाँ से डाइट के बारे में पढ़ाना चाहिए, सो दैट दे बिकम अवेयर कि कब कौन सी चीज खानी है, कौन सी चीज नहीं खानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट मील है डे का, वो है ब्रेकफास्ट। अगर बच्चे ने स्किप किया है ब्रेकफास्ट, ही विल नॉट फील फुलनेस। कितने हम में से ऐसे हैं जो मार्केट में चीजें खरीदते हैं, पहले वो न्यूट्रिशन लेवल पढ़ते हैं? कोई नहीं। वी डोंट थिंक अबाउट इट। हमें लगता है कि बर्गर है, चलो बर्गर खाएंगे, चिप्स है तो खाएंगे। ये कितनी कैलोरीज मुझे दे रहा है? एम आई एबल टू कंज्यूम ऑल दीज कैलोरीज? डाइटिशियन क्या करेगा आपको? वो आपको अवेयर करेगा अबाउट द फूड्स, किस फूड में क्या है और किस डिजीज में कौन सा फूड लग सकता है, किस डिजीज को आप किस फूड से ट्रीट कर सकते हो। आप सबका खैर मकदम है चॉक एंड टॉक के एक और एपिसोड में। आजकल का जो दौर है, जो स्कूल स्टूडेंट्स है, छोटे बच्चे हैं, अक्सर अनहेल्दी फूड्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कहीं ना कहीं हेल्दी फूड जो है हम लोग वो भूल ही गए हैं उन तक पहुंचाना, और उसकी नेसेसिटी हम समझते ही नहीं है। इसी सिलसिले में आज हमसे बात करने के लिए जुड़े हैं समीर अहमद, जो एक डाइटिशियन है DPS श्रीनगर में। आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। तो मैं आपसे एक सवाल पहले पूछना चाहती हूँ। जो डाइट है, हेल्दी फूड है, हमने आज इसको इतना बड़ा टास्क बना दिया है कि जो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट भी होता है, कि हमें लगता है एक डाइट फॉलो करना ये एक अलग टास्क है, जबकि ये एक बेसिक होना चाहिए अपनी लाइफ को नॉर्मल रखने के लिए। आपको इस बारे में क्या लगता है, ये ऐसी सिचुएशन बन कैसे गई? जो डाइट है ये तो बेसिक चीज है, इसको हम नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी डाइट सही हो तो हमारी बॉडी सही रहेगी। अब डाइट में क्या लेना है क्या नहीं लेना है, उसकी हमें इग्नोरेंस है, उसके बारे में हमें पता नहीं है, बिकॉज हमें कभी पढ़ाया नहीं गया है। आई थिंक हार्डली कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो इस फील्ड में जाता है। बेसिक ये है कि प्राइमरी स्कूल जो है या एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, जो प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे हैं उनको वहाँ से डाइट के बारे में पढ़ाना चाहिए, सो दैट दे बिकम अवेयर कि कब कौन सी चीज खानी है, कौन सी चीज नहीं खानी है। Parents, they are also ignorant about these things. They don't know the concept of what is the balanced diet, और कब कौन सी बैलेंस्ड डाइट में कौन सी चीजें आती है, कितना अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन क्या होना चाहिए, फैट्स कितने होने चाहिए, vitamins and minerals. Are they giving these things to the children on daily basis or not? इसके बारे में it's a debatable थिंग। इसके बारे में बात होनी चाहिए और हर जगह होनी चाहिए, सो दैट पीपल विल बिकम अवेयर कि डाइट इज द फर्स्ट थिंग जो आपको मेडिसिन से ज्यादा जरूरी है और पहले लेनी चाहिए। ये आपका पहला ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए, आपने कहा कि पढ़ाते ही नहीं है। मतलब मुझे खुद याद है जब हम बचपन में पढ़ते थे तो एक डेफिनेशन होती थी बैलेंस डाइट की, जिसमें सब न्यूट्रिएंट्स हो, बट उसके बाद वो बुक्स तक कन्फाइंड थी, उससे ज्यादा पता ही नहीं था। अब क्या लगता है, हम जो स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं, क्योंकि वहीं से शुरू हो सकता है, अब हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जो जो बड़े लोग हैं, तो वहां पे हम कैसे बच्चों को एक ये कॉन्सेप्ट दे सकते हैं बैलेंस डाइट का, हेल्दी ईटिंग का, न्यूट्रिएंट्स का, ये कैसे हम बच्चों में ये डाल सकते हैं ये आइडिया? उसके लिए हमें प्रोग्राम स्टार्ट करने पड़ेंगे या न्यूट्रिशन एजुकेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, जिससे बच्चे पहले से ही अवेयर हो जाएं कि व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन, किस एज में कितना न्यूट्रिशन लेना है। सपोज वी विल टेक 5 to 8 years of a child, she has to take 1600 kilocalories of this energy on daily basis. So उसको कौन बोलेगा जब तक उसको पता ही नहीं होगी, and their parents, they are also ignorant. तो इस वजह से जो उनकी जो कैलोरीज है और जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ी गैप रह जाती है, जिसकी वजह से स्टंटेड ग्रोथ रहती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में डिले हो जाता है, पुअर परफॉर्मेंस होती है एकेडमिकली, और उनका जो हेल्थ है वो डिटेरियोरेटेड रहता है। वहाँ पे बहुत सारे डिफिशिएंसीज रहते हैं। अगर हम देखेंगे प्रेवलेंस इस वक्त जो कश्मीर में है, यहाँ पर एनेमिक चिल्ड्रन ज्यादा है। 56.9% जो है तकरीबन एडल्ट्स एंड गर्ल्स हैं जो एनेमिक है, और 30% बॉयज उसमें इन्वॉल्व हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज आती है। अब हम क्या करते हैं, मोस्टली जो बच्चे
सुबह रश में निकलते हैं स्कूल से, घर से रश में निकलते हैं स्कूल के लिए, दे स्किप द ब्रेकफास्ट। नंबर 1, ब्रेकफास्ट वो लेते हैं नहीं। मैंने देखा है। दिन भर क्या रहता है, एनर्जी नहीं रहेगी, बॉडी को रेगुलर एनर्जी नहीं मिलेगी, उसकी वजह से उनको फटीग रहता है। ड्यू टू उसकी वजह से ये एक और चीज हो जाती है कि दे कांट कंसंट्रेट इन द क्लास, जिसकी वजह से एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो लो हो जाती है। एंड व्हाट दे डू, दे ईट जंक फूड्स या रेडीमेड फूड्स जो हाई शुगरी फूड्स होते हैं, या ऐसे स्नैक्स जिनमें शुगर कंटेंट ज्यादा होता है। तो जब ये डेली बेसिस पे लेते हैं, सडन स्पाइक हो जाता है शुगर का, या तो वो रेस्टलेस हो जाएंगे बिकॉज शुगर बॉडी में बहुत ज्यादा है, ये आपको एक जगह बैठने नहीं देगा, तो उस वजह से वो ओवर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो अगेन देयर इज अ पुअर परफॉर्मेंस एकेडमिकली। सो विद ऑन अ लॉन्गर पीरियड जब हम देखते हैं कि बच्चा कंटिन्यूसली शुगरी फूड्स लेता है, बेवरेज लेता है, इट लीड्स टू डायबिटीज ऑल्सो। फर्स्ट थिंग जो उसमें आती है दैट्स द ओबेसिटी। और इंडिया में इस वक्त अंडर 5 years ऑफ एज ओबेसिटी की प्रेवलेंस सबसे ज्यादा है, और बाय 2000 का जो सेंसस है उसमें ये ट्रिपल हो गया, नंबर इनका ट्रिपल हो गया। तो प्रेवलेंस इस वक्त ज्यादा है। अगर ये इसी रेट से आगे गया तो हम we will see कि जो हमारी यंग जनरेशन होगी वो ज्यादा ओबीस होगी। तो कहीं ना कहीं हमें ये एजुकेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी कि लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड बैड न्यूट्रिशन ऑन आवर बॉडी। हम इस सवाल का जवाब बिल्कुल आपसे जानेंगे, बट उससे पहले मुझे आपने अभी स्टंटेड ग्रोथ और कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स के बारे में कहा, तो मैं चाहती हूँ आप इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि पेरेंट्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो इस चीज़ से सफ़र करें, उनमें लाइक कोई कॉग्निटिव इशू है, बिकॉज ये दिखेगा नहीं, ये ऐसा नहीं है कि मेरे फेस पे दिखेगा, तो वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है, या स्टंटेड ग्रोथ कैसे आइडेंटिफाई होगी? we all know about the balanced diet. We should know अगर एक बच्चा किसी पर्टिकुलर एज में है तो उसको क्या न्यूट्रिशन चाहिए, उसके लिए पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंगली हमें डाइट उसको देना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट में क्या जाएगा, लंच में क्या जाएगा, इवनिंग में क्या जाएगा, डिनर में क्या जाएगा। व्हेन वी डोंट हैव नॉलेज तो हम उनको प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट अकॉर्डिंग टू देयर एज नहीं दे पाएंगे। तो पहले तो नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा फिर हमें देखना है कि व्हाट शुड बी द फूड चॉइस, कि हमें कौन से फूड्स देने पड़ेंगे जिसको इनको पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम लेंगे एडोलसेंस है, बॉडी डेवलप हो रही है, हार्मोनल चेंज आ रहे हैं अंदर, बॉडी ग्रोथ फेज में है, तो वी नीड मोर प्रोटीन। ओके, तो एनर्जी सस्टेन करने के लिए हमें 50 to 60% उसको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए। देयर शुड बी सम फैट्स, बट फैट शुड बी गुड कंटेंट, गुड क्वालिटी फैट शुड बी देयर। प्रॉपर वाइटामिन्स एंड मिनरल्स भी होने चाहिए, सो दैट देयर शुडंट बी एनी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तो इस वजह से क्या होगा, अगर एक बच्चे में ये चीजें नहीं जा रही है, बहुत सारे टाइम के लिए बॉडी में ऐसी चीजें नहीं जा रहे हैं, वो जंक फूड ले रहा है, प्रोसेस्ड फूड्स ले रहा है, तो कहीं ना कहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी उसकी बॉडी में रहेगा, जिसका इम्पैक्ट उसकी ग्रोथ पे भी पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला कि ये ग्रोइंग फेज है, तो इसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन का होना जरूरी है। अगर वो चीजें उसको नहीं मिली तो ग्रोथ स्टंटेड रहेगी, क्योंकि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये आपको हार्मोनल बैलेंस पे भी असर डालता है। तो ये एक वजह है। दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सी, ब्रेन इज ऑल्सो डेवलपिंग देयर, तो ब्रेन की फंक्शनैलिटी को डेवलप करने के लिए भी न्यूट्रिएंट्स का बहुत रोल है। लाइक आयरन इज देयर, क्लियर। अगर आयरन बॉडी में नहीं जा रहा है, विटामिन ए नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो लो रहेगी, वो टूट जाएगी, और इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली इसकी एकेडमिक्स पे पड़ेगा। एकेडमिकली उसका जो ग्राफ है वो नीचे आ जाएगा। जैसा कि हमारा कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ रहा है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
तो हमारा कॉन्वर्सेशन हम कंटिन्यू रखते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। तो देखिए, जैसे आपने बताया जो ये न्यूट्रिएंट्स हमें ज़रूरी है, हम कैसे इंश्योर करते हैं। पर एक आजकल के टाइम में एक प्रॉब्लम है, जो प्रोसेस्ड फूड आपने कहा कि जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, ये रेडिली अवेलेबल है। इफ़ वी गो आउट, हमें जो ये हेल्दी ऑप्शंस हैं अट्रैक्टिव भी नहीं लगते बच्चों को, बट कंपैरिजन में आप कोल्ड ड्रिंक्स देख लीजिए, चिप्स के पैकेट्स, चॉकलेट्स, वो एडवर्टाइज भी वैसे होते हैं कि छोटे बच्चे अट्रैक्ट होते ही है। तो वहाँ पे पेरेंट्स कैसे इंटरवीन कर सकते हैं, या एक डाइटिशियन कैसे इंटरवीन कर सकता है, वो जो बच्चे हैं वो शिफ्ट करे। सो फर्स्ट थिंग इज कि बच्चा जो है अट्रैक्ट हो रहा है फैंटेसी फिजी थिंग्स के रिलेटेड, तो नंबर वन इज देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी इतना ज्यादा है क्योंकि बच्चे के पास इतना मनी ज्यादा है कि वो ट्राई करता है नई चीजें। बाजार में नई चीजें हैं, वो तभी तो खरीदेगा जब उसके पास पैसे होंगे। हमारे टाइम पर लिमिटेड मनी होता था हमारी जेब में, बस फेयर होता था और खाने के लिए कुछ जो लंच वगैरह होता था वो साथ होता था, ओनली बस फेयर होता था। अभी जो है वो मनी का फ्लो ज्यादा है, उनके पास पॉकेट मनी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो नई चीजें ट्राई करते हैं। नंबर वन इज देयर। सेकेंड इज एडवर्टाइजमेंट देख के बच्चे के अंदर एक फैंटेसी क्रिएट हो जाती है कि अगर मैं ये चीज ले लूं तो it gives me some energy, although it gives energy, but it creates a spike, in the energy। वो जो शुगर लेवल है वो एकदम से स्पाइक हो जाती है। तो अगर ये लॉन्गर रन पे रहा तो इट कैन लीड टू टाइप 2 डायबिटीज। तो पेरेंट्स को ये चीजें देखनी चाहिए कि लिमिट में रखे, पॉकेट मनी लिमिट में रखे और प्रॉपर लंच पैक करके दे घर से, सो डेट उसके पास जरूरत ही ना पड़े बाजार से कुछ खरीदने की। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो सबसे इम्पोर्टेंट मील है डे का, वो है ब्रेकफास्ट। अगर बच्चे ने स्किप किया है ब्रेकफास्ट, ही विल नॉट फील फुलनेस, तो वो कहीं ना कहीं बाजार से या कुछ और चीजें लाएगा और खाएगा। डेट और बाजार में तो सारे जंक फूड ही अवेलेबल होते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स ही अवेलेबल होते हैं। अगर प्रॉपर लंच, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन जो आपने पैक किया, प्रॉपर लंच पैक किया, वो अगर डेली बेसिस पे लेगा तो उसके दिमाग में आई डोंट थिंक वो आ जाएगा कि मुझे बाहर से कहीं कुछ चीजें खरीदनी है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी इम्पोर्टेंट लगता है कि उन जो छोटे बच्चे उनको इंट्रोड्यूस ही ना करे इन सब चीज़ों की तरफ। जैसा कि आपने कहा कि उनके पास पहले पैसों की अवेलेबिलिटी ही ना हो की वजह से। दूसरा, जब उनको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ है, मेरे पास ये ऑप्शन है, सो आई गेस वो भी एक चीज़ है जो हेल्पफुल रह सकता है। तो जैसा कि आपने कहा इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में, मैं जानना चाहती हूँ कि आजकल के जो छोटे बच्चे हैं, हम समझ लीजिए 16 साल के या 17 साल की उम्र के बच्चों तक, बिल्कुल बचपन से, कौन सी डिजीजेस है जो कॉमन है, जो इसी जो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से हो या बैलेंस डाइट ना लेने की वजह से होती है? कौन सी कॉमन डिजीज है? मोस्टली कॉमन डिजीज जो है वो है ओबेसिटी, नंबर वन। ओबेसिटी, they don't have physical activity, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है इनकी, और ज्यादातर स्क्रीन टाइम पे ही होते हैं। तो यहाँ से ये पॉजिटिव फीडिंग करते रहते हैं, लाइक प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, चिप्स खाते हैं, एंड वो उसमें कोई प्रॉपर न्यूट्रिशन है ही नहीं। जब ये कंज्यूम करते रहते हैं, ये इनकी बॉडी में पॉजिटिव बैलेंस हो जाता है एनर्जी का, एंड दैट लीड्स टू हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कंटेंट। खासकर इन चीजों में क्या होता है, ट्रांस फैट होता है। There are two types of fats. One is cis, another is trans fat. Cis fat is good for the health, and trans fat is bad for the health. And trans fat is carcinogenic also. It can lead to cancers. ये भी दिमाग में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी बाय अ पकौड़ा फ्रॉम द मार्केट, आपने देखा होगा पकौड़े वाला सुबह वो तेल डालता है और शाम तक उसी में वो चीजें सुबह जब अगर हम उस ऑयल को 6 घंटे कंटिन्यूसली हीट करें, आफ्टर 6 आवर्स वो सिस से ट्रांस में चेंज हो जाता है। तो इस वक्त कश्मीर में भी आप देखोगे, पूरे वर्ल्ड में भी कैंसर्स का रेशो ज्यादा है, ये बढ़ता ही रहता है। नंबर वन इज द ओबेसिटी, एंड व्हेन विद दिस ओबेसिटी इट लीड्स टू टाइप 2 डायबिटीज, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है। ठीक है, और फीमेल्स में हम क्या देखते हैं, जब ओबेसिटी बढ़ जाती है, पॉजिटिव बैलेंस बढ़ जाता है, इट कैन लीड टू PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, और PCOD, सिस्ट क्रिएट हो जाता है इन द ओवरीज, और उससे उनकी फर्टिलिटी पे भी असर पड़ता है। विद हाई अमाउंट ऑफ वेट इन द बॉडी, एज पर द बॉडी मास इंडेक्स जो है, उससे ज्यादा अगर इनका वेट आ रहा है
तो ओवरवेट कैटेगरी में आ रहे हैं। फिर ओबेसिटी के भी हमारे पास ग्रेड्स है, ओबेसिटी 1, ओबेसिटी 2, ओबेसिटी 3। अगर ये इन ग्रेड्स में आ रहे हैं और वहां से और कंज्यूम कर रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, तो गर्ल्स में कहीं ना कहीं पीसीओएस और पीसीओडी का इफेक्ट भी आ जाता है। तो देखिए और एक चीज़ जो है, हम लोग जो मार्केट में देखते हैं, या हम लोग बहुत सारे ऐसे देखते हैं प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड जो जिनको प्रेजेंट किया जाता है एज हेल्दी, ठीक है, जैसे ये स्नैक्स बेक्ड है, या इसमें ये वाला न्यूट्रिशन ज़्यादा है। इज इट पॉसिबल कि ऐसे जो खाने हैं जो खुद को एज हेल्दी प्रेजेंट करते हैं, क्या वो हेल्दी हो सकते हैं बट दे आर जंक? जैसे कोई चिप्स है, ये बेक्ड है, हेल्दी हो बेस्ट सकती है? फूड वो है जो आप खुद बना रहे हैं। आपको पता है आपने कौन सी चीजें, कौन सी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दी है। उससे मार्केट में जो चीजें अवेलेबल है, मोस्ट ऑफ द चीजें ऐसी होती है कि आपको पता भी नहीं है बनती कैसी है, ठीक है। एंड देयर इज अ न्यूट्रिशन लेवल देयर, वहां पे लिखा होगा कि एनर्जी इतनी है। ये कितने हम में से ऐसे हैं जो मार्केट में चीजें खरीदते हैं, पहले वो न्यूट्रिशन लेवल पढ़ते हैं? कोई नहीं। वी डोंट थिंक अबाउट इट। हमें लगता है कि बर्गर है, चलो बर्गर खाएंगे, चिप्स है तो खाएंगे। ये कितनी कैलोरीज मुझे दे रहा है? Am I able to consume all these calories? क्या मैं वो उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ बॉडी में? If I am already obese, if I am a diabetic patient and मैं यहाँ से ले रहा हूँ जंक फूड, क्या वो मेरी बॉडी पे इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। उसमें से तो एक्यूट एंड क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमें देखनी है कि जो हमारी एडवर्टाइजमेंट में आती है ये सारी चीजें सही नहीं होती है। बेस्ट थिंग वो है जो आप खुद बना रहे हैं और जो आपकी आंखों के सामने बन रहा है, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि आपने इसमें कौन सी इंग्रेडिएंट्स डाली है। मेरा एक आखिरी सवाल है कि देखिए हम ऐसा देखते हैं जब हम पर्टिकुलरली डाइटिशियन, यहाँ पे बहुत कम कॉन्सेप्ट है कि हम किसी डाइटिशियन को कंसल्ट करें। वो भी हम तब करते हैं जब कोई हेल्थ कंडीशन होगी, हमें डॉक्टर सजेस्ट करेगा तो करते हैं। अब वहाँ से हमें एक डाइट मिला, तो अक्सर मैंने देखा है जो घर पे ऐसे काफ़ी लोग होते बोलते हैं कि ना मैं छत्ते मन पाए ऐसो यूथ का लेकर, बट कहीं ना कहीं हम ये नहीं देखते कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। तो डू यू बिलीव कि ऐसे ये एक चीज़ गलत है कि अगर कोई चीज़ आपको पहले हेल्दी लग रही थी वो ज़रूरी नहीं है कि अभी भी वैसी हो? जरूरी नहीं है पहले जो चीज सही थी वो आज सही हो, जरूरी नहीं है। बिकॉज आवर जनरेशन हैज चेंज्ड, दे आर नाउ कॉल्ड अल्फा जनरेशन। वो ऐसी जनरेशन है तो जो ये अब सुनती ही नहीं है, किसी की सुनती ही नहीं है। तो आप इनको कैसे कन्विंस करोगे? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि आप इनको कैसे कन्विंस करोगे कि जो घर में न्यूट्रिशन, जो आपका डाइट बन रहा है, खाना बन रहा है, दैट इज द फूड अदर देन दैट यू आर ईटिंग इन द मार्केट। इसके लिए उनको पहले अवेयरनेस देनी है। अवेयरनेस खाली बच्चों को नहीं देनी है, पेरेंट्स को भी देनी है। सी मोस्ट ऑफ द जो पेरेंट्स इस वक्त हैं, दे आर वर्किंग, दे डोंट हैव मच टाइम कि वो लंच पैक करें। लेकिन अगर उनको देखना है कि हमारे बच्चे की हेल्थ जो है दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, तो उनको कहीं ना कहीं वो एफर्ट देना पड़ेगा कि उनका वो प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला लंच पैक करके देना ही देना, एस्पेशली द ब्रेकफास्ट। दूसरा ये भी खुद भी अवेयर रहना है कि अगर बाजार में ये चीजें मिल रही हैं, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दीज फूड्स ऑन आवर चिल्ड्रन, ये उनको ये पता होनी चाहिए। रही बात की डाइटिशियन के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि डाइटिशियन वो होता है जो हमें बस बोलेगा कि खाना क्या है क्या नहीं है। डाइटिशियन का रोल जो है ये बहुत वास्ट है। ही कैन ट्रीट द डिजीजेस आल्सो विद द डाइट। सी अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं कोई, तो अगर उसके साथ पर्टिकुलर डाइट्स नहीं ले रहे हैं, कुछ फूड्स बंद करने होते हैं, कुछ स्टार्ट करने होते हैं, ये आपको कौन बोलेगा? तो आपको डाइटिशियन ही बोलेगा। यहाँ पर हमारा ये एक यहाँ पर हम पीछे रह रहे हैं कि वी डोंट नो व्हाट इज द रोल ऑफ डाइटिशियन इन आवर सोसाइटी। सो व्हाई दिस प्रोफेशन हैज कम अप? ये क्यों है? डाइटिशियन क्या करेगा आपको? वो आपको अवेयर करेगा अबाउट द फूड्स, किस फूड में क्या है और किस डिजीज में कौन सा फूड लग सकता है, किस डिजीज को आप किस फूड से ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज फूड इज द फर्स्ट मेडिसिन। सो पेरेंट्स को भी अवेयर करना है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा करने हैं जिनमें आप बुला सकते हैं डाइटिशियन को। स्कूल टू स्कूल जाना है, तो वहां पे गवर्नमेंट ने मिड डे मील प्रोग्राम किया, व्हाट फॉर?
जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको न्यूट्रिशन मिले। ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादातर पुअर बच्चों को दिमाग में न्यूट्रिशन रख मिले के, जिनके पास घर में अवेलेबल नहीं है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, दे डोंट हैव मच सोर्सेज टू गेट द प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो मिड डे मील प्रोग्राम तो उसके लिए इनिशिएट किया गया था। तो अगर उसी को कंटिन्यू करके इस प्रोग्राम को थोड़ा और एनहेंस करेंगे कि हम डाइटिशियन को बुलाएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे कि व्हाट शुड बी द डाइट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन, या स्कूल चिल्ड्रन छोड़ दीजिए आप, जो पर्टिकुलर पेशेंट है कोई, जिसको कोई डिजीज है, तो उसको कौन सा डाइट देना पड़ेगा, तो उसके लिए भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे, स्कूल टू स्कूल प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे। ठीक। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप लोगों को इससे थोड़ा सा डाइट की इम्पोर्टेंस समझ आएगी। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहे कश्मीर लाइव।